नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कपिल बेनीवाल पर। आप लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और शारदीय नवरात्रों का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी जी के स्वरूप को समर्पित है। आज हम बात करेंगे मां ब्रह्मचारिणी जी के बारे में। मां ब्रह्मचारिणी जी तपस्विनी का स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म प्लस आचरणीय। ब्रह्म मतलब तप, आचरणीय मतलब आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली। इसीलिए मां के स्वरूप को तपस्विनी का स्वरूप कहा जाता है। मां ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है और वो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। अपने पूर्व स्वरूप में मां तपस्विनी हिमालय राजा शैल के यहाँ पुत्री के रूप में जन्मी थी, जिससे उनका नाम शैल पुत्री पड़ा था। तब उनसे हमारे एमएसजी नहीं समझे, मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं समझे, ये नहीं समझे, हमारे नारद मुनि जी, उनका काम ही क्या था? इधर का उधर करना, उधर की इधर करना। मतलब एक मायने में बोला जाए तो उनका काम आग लगाने का भी था। एक तीली जलाई, फेंकी, आग लगाई और निकल लिए। तो हमारे एमएसजी नारद मुनि जी मां तपस्विनी जी से मिले और उन्हें उपदेश दिया कि मां ब्रह्मचारिणी जी, आप तप करें और तप के रूप में, तपस्या के फल के स्वरूप में भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करें, ये वरदान मांगे। मां तपस्विनी जी को उनकी बात समझ में आ गई। समझ में क्या, भगवान नारद मुनि इस तरीके से लोगों को कन्विंस कर लेते थे कि जो वो कहते थे लोग उसको करने के लिए मजबूर हो जाते थे। यही मां ब्रह्मचारिणी जी के साथ में भी हुआ। उन्होंने तप करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने तप करना शुरू किया, कुछ दिन गुजरे, महीने गुजरे, साल गुजरे, फिर हजारों वर्षों में आ गया। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठिन तप किया। इस तपस्या के दौरान उन्होंने जंगल के सिर्फ कंद मूल फल खाए और कड़ी धूप, सर्दी, वर्षा ऋतु में अनेकों कष्ट सहे। उनके इस कठिन तपस्या से उनकी मां मैना बड़ी विचलित हुई। तो उनको उनकी तपस्या से विरक्त करने के लिए एक बार उनकी मां मैना ने उन्हें आवाज लगाई, उमा, अर्थात उमा। तब से उनका दूसरा नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस कठिन तपस्या को देखकर भगवान, ऋषि मुनि, सभी ज्ञानी बहुत प्रभावित हुए और तीनों लोक में एक तरीके से हाहाकार मच गया कि इतनी कठिन तपस्या मां ब्रह्मचारिणी, एक स्त्री, एक देवी कर रही हैं। तब हमारे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने उन्हें आकाशवाणी के द्वारा कहा कि हे मां ब्रह्मचारिणी, आपकी तपस्या का फल आपको जरूर मिलेगा। मैं आपको कहता हूं कि भगवान चंद्रमौली शिव आपको पति के रूप में जरूर प्राप्त होंगे। तो कृपया आप अपनी तपस्या को छोड़कर अपने घर जाएं। आपका माता पिता आते ही होंगे आपको लेने के लिए, वो आपका वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। मां ब्रह्मचारिणी ने जब ये आकाशवाणी सुनी तो उन्होंने अपनी तपस्या को छोड़ा, अपनी तपस्या से विरक्त हुई और घर चली गई। उसके कुछ दिनों पश्चात भगवान शिव से उनका विवाह भी हो गया। तो ये थी मां ब्रह्मचारिणी जी की कथा, जो कि कहीं कहीं लिखी हुई है और उसी के उसको पढ़कर ही, उसको जानकर ही मैंने आप लोगों को मां ब्रह्मचारिणी जी के बारे में बताया है। कहीं कहीं ये भी उल्लेख है कि मां ब्रह्मचारिणी जी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के कमंडल से पैदा हुई थी। तो आज के युग में हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि माता का ये स्वरूप कैसे बना। तो ये था मां ब्रह्मचारिणी जी के स्वरूप के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में माता जी के तीसरे स्वरूप के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, जय माता दी।